सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बाबा, बाबा, बाबा। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? मुझे फख्र है कि हमारी शानदार तारीख में ऐसी शख्सियत मौजूद है पाशा। मैं खुशी से रो रहा हूँ। बताइए, क्या ये बड़ी बात नहीं कि जो आदमी हमारा कत्ल करने आया था, अब वो हमारे लिए काम करेगा, हमारा जासूस होगा। वो आप सिर्फ एक अच्छी सहाफी नहीं, बल्कि एक अच्छा दिल रखने वाली इंसान भी है। जिस तरह रियासत के पास जंग के लिए सिपाहियों का लश्कर है, वैसे ही तबलीग दीन के लिए भी है। आप सब दीन का लश्कर हैं। हम दीन इस्लाम के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद खान हैं। मर जाएंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी नहीं होने देंगे। माफ कीजिएगा। निकल जाओ। हम दीन इस्लाम के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद खान हैं। मर जाएंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी नहीं होने देंगे। माफ कीजिएगा। निकल जाओ, चले जाओ। यकीनन उस थप्पड़ की आवाज न सिर्फ अतालिया बल्कि पूरी दुनिया में सुनी गई होगी पाशा। तो क्या उन्होंने ड्रामा रोका पाशा? जाहिर है रोका। जब सुल्तान मौसम अपना असा जमीन पर मारते थे तो दुश्मन दुनिया के किसी हिस्से में भी हो कांप जाते थे। कुफ्फार सबसे पहले फ्रांस में ये ड्रामा दिखाना चाहते थे। सुल्तान मौसम ने उन्हें रोका, लेकिन वो बाज ना आए। उसके बाद वो अतालिया में उसे चलाना चाहते थे। सुल्तान मौसम ने फिर रोका। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, कहिए पाशा। सुल्तान मौसम, अतालिया ने ऐलान किया है कि तौहीन आमेज ड्रामे पर पाबंदी लगा दी गई है, नुमाइश रोक दी गई है। वाश तो रुक गए हैं पाशा, कल फिर यही करेंगे। इसलिए हमें कल के लिए खबरदार रहना होगा। अगर आज हम उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो कल इस मुकद्दस इम्तिहान में नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह हमें इस इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए सुल्तान मौसम। इंशाअल्लाह आज की तरह आने वाले वक्त में भी दुश्मनों को ऐसा नहीं करने देंगे, उन पर गालिब रहेंगे सुल्तान मौसम। इंशाअल्लाह। जब तक कुफ्फार हमारे पैगंबर, हमारे दीन, हमारी किताब, हमारे वतन, हमारे परचम और हमारी कौम की तौहीन नहीं करते, तब तक हम भी उनके साथ रवादारी से पेश आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने हमारी इक़दार, हमारे अकायद या हमारे मुस्तकबिल पर हमला किया तो हम उनके लिए डरावना ख्वाब बन जाएंगे। गवाह रहिएगा पाशा,
हम इसके लिए अपनी आखिरी सांस तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। या अल्लाह, तेरा यह आजिज बंदा हसन तहसीन गवाह है। अपनी आखिरी सांस तक सुल्तान मौज़्ज़म ने यह कोशिश जारी रखी। तू उन्हें हर इम्तिहान में कामयाब होने वाले लोगों में शामिल फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। आमीन। पाशा, मैं आपकी जात के हवाले से भी एक सवाल करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो। हाँ करो बेटा, करो। आजकल आप क्या कर रहे हैं? अपनी जरूरियात कैसे पूरी करते हैं? मैं अब भी वही करता हूं जो मैंने सारी जिंदगी किया है। मैं एक मुलाजिम हूं। कहां? एक कारखाने में। हैता, आ जाओ हैता, आ जाओ, आ जाओ। हैता, हैता, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हो, हैता, हैता। डरो नहीं बेटा, यह हैता काटता नहीं है। बुरा मत मानिएगा पाशा, गुज़िश्ता माह मेरे दोस्त को पागल कुत्ते ने काट लिया था। शुक्र है कि उसे बर वक्त दवा दे दी गई, अब वो ठीक है, इसलिए मैं खौफजदा हूं पाशा। हैता को पाबंदी से दवाई दी जाती है, ये पागल नहीं, परेशान मत हो। हैता, हमारे सुल्तान मौज़्ज़म ने भी इस मामले में अपनी खिदमत अंजाम दी थी। किस मामले में पाशा? जानवरों के मामले में। क्या मतलब पाशा? तो क्या ये बात दुरुस्त है कि सुल्तान मौज़्ज़म ने उस मशहूर साइंसदान लुईस पास्चर की माली मदद की थी? कुछ बताइए इस बारे में। बिल्कुल दुरुस्त है। सुल्तान मौज़्ज़म इल्मी मामलात में बहुत दिलचस्पी लेते थे। जनाब पास्तर कुत्तों के पागलपन के मरज पर तहकीकात कर रहे थे। सुल्तान मौज़्ज़म उनके मज़ामीन पढ़ा करते थे, उनकी हर नई पेशरफ्त से वाकिफ थे। जनाब पास्तर ने अपनी तहकीकात को जामे बनाने के लिए वक्त के तमाम सुल्तानों को खुतूत लिखकर उनसे मदद का मुतालबा किया। उसके जवाब में रूस के बादशाह ने एक जवाबी खत लिखकर जनाब पास्तर को सिर्फ मुबारकबाद पेश की, जबकि सुल्तान मौज़्ज़म ने माली मदद भी की। उन्हें एक तमगे से भी नवाजा गया और उस्मानी साइंसदानों का एक वफ्द उनके साथ पेरिस रवाना किया। फिर क्या हुआ पाशा? वो वफ्द 1 साल के बाद वहां से वापस लौटा और बताया कि उस मौजू पर तहकीक मुकम्मल हो चुकी है और कुत्तों के पागलपन की दवा तैयार की जा चुकी है। फिर वो दवा रियासत के तमाम अस्पतालों में भेजी गई और कुत्तों को टीके लगाने का इंतजाम किया गया। पाशा, हम अफवाहों की बात कर रहे थे। एक अफवाह के बारे में पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, पूछो। सुल्तान मुअज्जम के बारे में यह भी सुना गया है कि उन्होंने हदीस की किताब सही बुखारी को जलाया। क्या ये सच है? ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। इल्जाम है ये। एक सुल्तान जो सुबह उठकर बगैर वुजू के जमीन पर पांव नहीं रखता था, पानी ना मिलने की सूरत में कच्ची ईंट से तयम्मुम करता था, क्या वो बुखारी शरीफ को जला सकता है? हरगिज़ नहीं। इल्जाम है ये। सुल्तान मौज़्ज़म। कहिए पाशा। सुल्तान मौज़्ज़म, हमें खबर मिली है कि पाए तख्त में एक नया फितना खड़ा हो गया है। कैसा फितना? लोगों का कहना है कि सुल्तान ने बुखारी शरीफ को जला डाला है और सूरत हाल ये है कि चंबर लिताश में सिर्फ बुखारी को जलाने की बात हो रही है, मगर अक्सरे में लोग कह रहे हैं कि सुल्तान ने माज़अल्लाह कुरान को जला डाला है। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। बताइए, हमने बुखारी शरीफ के नुस्खे क्यों मस्क करवाए थे इस्माइल हक़ी साहब? इशात के वक्त चंद तहरीरी गलतियां सामने आई थी, इसीलिए मुसलमानों में फितना पैदा होने के डर से हमने वो तमाम नुस्खे जमा करके जला दिए ताकि कल को उम्मत में कोई इख्तिलाफ पैदा ना हो जाए। लेकिन अब ये नया फितना खड़ा हो गया कि लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। सुल्तान मौज़्ज़म, हमारा गवाह अल्लाह है,
एक दिन हकीकत का सबको इल्म हो ही जाएगा। हमने जय्यद उलमा की जिम्मेदारी लगा रखी है। वो उलमा तबात की गलतियां दूर करके दोबारा शाया करवाएंगे और उसके तमाम अखराजात हमारी जाती आमदन से अदा किए जाएंगे। रियासत के खजाने में से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। हमारा मकसद बस यह है कि पैगंबर अकरम की अहादीस पूरी उम्मत मुस्लिमा तक पहुंच सके, सब उन्हें पढ़ें और उन पर अमल करके नजात का रास्ता तलाश कर सकें। हमारी नीयत खालिस और दिल मुतमईन है। हमारा गवाह अल्लाह है। हमने सुना और तस्दीक की। उन पर यह बहतान लगाया गया था। हर रोज बुखारी शरीफ पढ़ने वाला सुल्तान क्या उसे जला सकता है? नामुमकिन है ये। मैं इसीलिए सब लिखवा रहा हूं ताकि लोगों तक सच पहुंच सके। पाशा, इस अजीम सुल्तान के किस्से हमें खूनी सुल्तान के नाम से सुनाए जाते हैं। मेरा अल्लाह जानता है, मैं इस सच को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। मैंने अपनी बकाया जिंदगी इसी मकसद के लिए वक्फ करने का अज़्म किया है। या अल्लाह इस मकसद की तकमील तक जिंदा रखना। ये ना कहें पाशा, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। हम एक ऐसी सरजमीन पर हैं जहां बहादुर जवान अपने घर से ये दुआ करके निकलते हैं कि मैदान जंग में उन्हें शहादत नसीब हो। उनके लिए हमें खुलूस दिल से दुआ करनी चाहिए ताकि उनका सामना भरपूर तरीके से कर सकें। एक ऐसे ही बहादुर का किस्सा सुनाता हूं मैं तुम्हें ताकि तारीख गवाह रहे। हम फंस चुके हैं उस्मान। अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमें हर सूरत अपना फर्ज पूरा करना होगा। ये पकड़े नादिर साहब, आप इन्हें सुल्तान मौज़म के पास ले जाएं। वो हमारे मुंतजिर हैं। उस्मान, हम यहाँ से साथ जाएंगे। नादिर साहब, ये बहस का वक्त नहीं है। आप यहां से चले जाएं। मैं इन लोगों का ध्यान बटाता हूं। उस्मान। नादिर साहब, मैं शहीद हमजा का भाई हूं। मैं सऊद के इलाके से जिहाद की नियत करके निकला था और देखे अब शहादत मेरी मुंतजिर है। मेरे पास कमांदार और भाई से जा मिलने का मौका है, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? आप जाएं नादिर साहब, ये फर्ज पूरा करें जल्दी। फर्ज पूरा करें, जाएं। नादिर साहब, शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। सुल्तान मौज़म जब पहली बार सूत उस्मान से मिले तो उन्होंने उसे वापस भेजने की कोशिश की, चूंकि उसका भाई जंग में शहीद हो चुका था। सुल्तान मौज़म, ये नया मुहाफिज दस्ता सूद से आया है। अस्सलाम वालेकुम सिपाहियों। वालेकुम सलाम।
यवुस सोतलो उस्मान आगे आ जाए। आपके भाई शहीद हो गए। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन सुल्तान मौज़म। आप दो ही भाई थे, आपके भाई अपना फर्ज पूरा कर चुके। आप वापस घर जा सकते हैं। दाएं मुड़ो। सुल्तान मौज़म, मैं माफी चाहता हूं। सुल्तान मौज़म, अगर मैं आपका सिपाही बनने के काबिल नहीं तो मुझे खादिम बना ले, मगर मुझे वापस मत भेजिए। मेरी वालिदा ने कहा था कि अगर तुम सुल्तान मौज़म की खिदमत ना कर पाए तो क़यामत के दिन हक माफ नहीं करूंगी। अल्लाह पाक आपको, आपके शहीद भाई को और आपकी वालिदा को जन्नत में एक दूसरे का कुर्ब अता करे। आमीन सुल्तान मौसम। कदम बढ़ाइए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए पाशा। आमीन आमीन। आमीन। पाशा, कहा जाता है कि सुल्तान मुअज़्ज़म ने अज़रबैजान में तुर्क तालीम की पाबंदी को खत्म करवाया। इस बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। कैसे खत्म किया गया उस पाबंदी को, ये जानता हूं मैं। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। सुल्तान मौसम, अज़रबैजान में हमारे भाइयों की तरफ से एक बुरी खबर मौसूल हुई है। खैरियत तो है? ईरान के बादशाह ने फारसी को वहां की सरकारी जबान का दर्जा दे दिया है। मकतब में तुर्क जबान की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई है। सुल्तान मौसम, शाह काचार तुर्क खानदान से ताल्लुक रखते हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब किसी को सियासत का इल्म ना हो तो खानदान कोई मायने नहीं रखता पाशा। उसे जो भी रास्ता दिखाया जाएगा वो उसी तरफ चल पड़ेगा। हमें इल्म सियासत पर पूरा भरोसा है पाशा। तुर्क जबान से हमारा रिश्ता 600 या 700 साल पुराना है। महमद बिन करामान ने उस वक्त जो हिकमत अमली अपनाई थी, हम भी वैसा ही करेंगे। कौमियत की पहली शर्त एक जबान का होना है। वो लोग तुर्कों के कौमी इत्तेहाद से खौफजदा हैं और शाह ईरान से जिसने भी ये फैसला करवाया है उसकी कोशिश है कि अज़रबैजान में मौजूद हमारे भाई हमारे मुखालिफ होकर हमसे जुदा हो जाएं। ये फैसला किसने किया है, क्या हम जानते हैं? रूस ने पाशा, रूस ने 5 साल हुकूमत में रहने के बावजूद भी शाह को अभी तक दोस्त और दुश्मन में इम्तियाज करना नहीं आया। मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक ईरान में आजादी की तहरीक चलाने वाले बरतानवी हैं और नए इख्तिदार के पीछे रूसियों का हाथ है। अज़रबैजान के तुर्क भाइयों ने इस मामले को हल करने के लिए हमसे मदद तलब की है सुल्तान मौसम। वो चाहते हैं कि तुर्क जबान को फिर से सरकारी जबान का दर्जा हासिल हो।
आपका क्या हुक्म है सुल्तान मौसम? हमने आज से पहले जिस तरह हुक्म दिया है, आज भी हमारा हुक्म उसी तरह होगा। यानी? पहले हम उन्हें मुतनब्बे करेंगे कि हम इस तब्दीली से मुतमईन नहीं है। उन्हें कहेंगे कि तुर्क जबान को फिर से सरकारी जबान का दर्जा दें और तदरीसी जबान भी तुर्क जबान ही करार दी जाए। उन्होंने अगर कबूल न किया सुल्तान मौसम, तो फिर उनका अंजाम भी वही होगा जो आज तक हमारा हुक्म ना मानने वालों का होता रहा है। वो हमारे गजब का शिकार होंगे। फौरन शाह ईरान को खत लिखिए और वाज़ेह कर दीजिए कि अगर उन्होंने आज़रबाईजान में रहने वाले हमारे भाइयों के मुतालबात मिनो अन पूरे ना किए तो आलम इस्लाम का तुर्क सुल्तान उनसे इस बात का हिसाब लेगा। और कहिए कि अगर तबरेज में तुर्क जबान को उसका खोया हुआ मकाम वापस ना मिला तो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। वो खत सुल्तान मौज़म के हुक्म के मुताबिक शाह को भेज दिया गया। शाह ने क्या जवाब दिया पाशा? सुल्तान मौज़म का हुक्म मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने फौरी तौर पर जवाबी खत लिखा और बताया कि तुर्क जबान को दोबारा सरकारी जबान का दर्जा दे दिया गया है। इस मेहरबानी से अजरबैजान के लोगों को अपनी जबान से दूर नहीं होना पड़ा। सुल्तान मौज़म पूरे आलम इस्लाम के सुल्तान थे। सुल्तान मौज़म गैर मुस्लिमों के हुकूक का भी पूरा ख्याल रखते थे। इस मामले में बहुत हसास थे। कभी किसी के साथ गैर इम्तियाजी सुलूक नहीं करते थे। सुल्तान मौज़म आदिल थे, नेक दिल और खुदा तर्स इंसान थे। मैं तुम्हें एक और वाकया सुनाता हूं, इसे भी तहरीर में शामिल कर लो। हम मसीही हैं मगर आपकी आवाम हैं। आपने अपने हाथों से मेरे बेटे के लिए मसनूई टांग बनाई। आज मैं अपने बेटे को चलता हुआ देख पाऊंगी। आपकी एहसानमंद हूँ मैं। आप एक बहुत अजीम इंसान हैं जिन्होंने अपनी रियाया में से एक आम से अपाहिज बच्चे की परेशानी का भी मदावा किया और हमारी मदद की। चल के देखिए जरा बेटे, अब बेहतर है? जी माशाअल्लाह, जल्दी आपको इसकी आदत हो जाएगी। सुल्तान मौज़म, आपको मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? सुल्तान मौज़म ने क्रूचस के बागीचे में आपको आपकी वालिदा के साथ देखा था, फिर आपके बारे में मालूमात हासिल की। इस तरह की कई मिसालें सुल्तान मौज़म की रहमदिली की जिनसे उनकी शख्सियत वाज़ेह हो जाती है। तुम्हें ये सब तहरीर करना है, सब कुछ। वो एक ऐसे हुक्मरान थे जो कौम की खुशी में खुश रहते और दुख में गमगीन हो जाते थे। हमारे सुल्तान ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी कौम के लिए। पाशा, मैं एक बात सोच रहा हूँ। ईरान के बादशाह अगर सुल्तान मौसम का मुतालबा ना मानते तो क्या वाकई नौबत जंग तक पहुंच जाती? बिल्कुल, वो जो कह देते थे वो करते थे। अगर बात रियासत के अमन व इस्तेहकाम और सालमियत की होती तो कभी भी जंग करने से गुरेज नहीं करते थे। लोरोस को हासिल करने के बाद बिश्पनार तक हमारी रसाई आसान हो जाएगी। इंशाअल्लाह सुल्तान मौज़म, अल्लाह हमारा मददगार हो। इंशाअल्लाह। सुल्तान मौज़म, आइए गाजी उस्मान पाशा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पहुंचने से पहले ही यूनानी लोरोस से दस्तबरदार हो गए हैं। शुक्र है, शुक्र है। पाशा हजरात, लोरोस के बाद अगर हम बिश्पनार में फतह हासिल कर लेते हैं तो नशीद पाशा की कमान में तुरहाला की जानिब पेशकदमी कर सकेंगे। ये इकदाम तुरहाला के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा सुल्तान मौज़म। बिल्कुल पाशा, हमारी पेशकदमी देखकर यूनान अपने शहर यनी से दस्तबरदार होने के बारे में सोचेगा। हो सकता है वो हमले से पहले ही दस्तबरदार हो जाए। वो चतालजा और वेलस्तीन तक पीछे हटेंगे और वहां एक दिफाई हद कायम करेंगे। सुल्तान मौज़म, सुल्तान मौज़म, बेशपिनार महाज में फतह नसीब हुई है। यूनानी बेशपिनार से पीछे हट गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फौरन टेलीग्राम भेजें पाशा। नशीद पाशा को हुक्म दें कि वो तुरहाला की जानिब पेशकदमी करें। हम यूनानी कठपुतलियों की मुदाखलत से पहले इस जंग का खात्मा चाहते हैं। तमाम महाजों पर पैगाम भेज दें फौरन। जो हुक्म सुल्तान मौज़म।
सुल्तान मौसम, एथम पाशा ने दुमेके के महाज पर यूनान को शिकस्त दे दी है। यूनानियों ने अतीना की जानिब पीछे हटना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मौसम, इसके बाद यूनानी या तो हथियार डालेंगे या फिर समंदर की तरफ भागकर जान बचाएंगे। जहां तक भागना चाहें भागने दे पाशा, शिकस्त कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। हमारी ये फतह एक नए दौर का आगाज करेगी। पूरी दुनिया ने उस्मानियों की फौजी ताकत देख ली, ऐसी ताकत जिसकी वो हमसे तवक्को नहीं कर रहे थे। अब वो हम पर मजीद हमले करेंगे और अपने शैतानी मंसूबों से हमारे लिए जाल बिछाएंगे। अल्लाह पाक हमेशा हमें और हमारे बाद आने वालों को इन पर गलबा अता करे। आमीन। आमीन सुल्तान मौसम। मेरे ख्याल से हमने जो जंग मैदान में जीती थी वो मेज पर हार गए। क्योंकि वही हुआ जो सुल्तान मौसम ने कहा था। सल्तनत उस्मानिया की ताकत देखकर दीगर रियासतें फौरी हरकत में आ गईं और यूरोप के टुकड़ों पर पलने वालों ने यूनान के लिए आपस में इत्तेहाद कर लिया। क्योंकि यूनान को फतह करने वाली ताकत कल उन तक भी पहुंच सकती थी पाशा। बर्तानिया, रूस, फ्रांस, डेनमार्क और इतालिया, इन सब के सफीर रोजाना की बुनियाद पर महल के चक्कर काटने लगे। हमारी फतह से उन पर यह वाज़ेह हो गया था कि हम तन्हा लड़ने की सलाहियत रखते हैं उन सब के खिलाफ। उन सब के दबाव डालने पर सुल्तान मौसम ने यूनान से सुलह के बदले मुआवजे का मुतालबा किया और यूनान को मुआवजा अदा करना पड़ा। क्या सुल्तान मुअज़्ज़म मज़ाहमत नहीं कर सकते थे पाशा? ये ऐसी जंग थी जो सल्तनत उस्मानिया की फतह पे इख्तिताम पजीर हुई थी। जो लोग वाक़यात की असल हकीकत नहीं जानते, उनका इस तरह सोचना फितरी अमल है। हमारे सुल्तान मौसम बहुत अच्छी तरह जानते थे दुश्मन की असल नीयत को। इसी वजह से सुलह करना बेहतर समझा उन्होंने। पाशा, अंदर की हकीकत क्या थी? क्या आप बता सकते हैं? सुल्तान मौसम ने जो फरीजा मुझे सौंपा है, उस फरीजे को मैं अपनी आखिरी सांस तक जारी रखने की कोशिश करता रहूंगा। सब कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें, ताकि तारीख गवाह रहे। हमसे यानी सल्तनत उस्मानिया से उनकी दुश्मनी की असल वजह यहां मौजूद मादनियात थी, यानी तेल। हमारी पूरी सल्तनत में तेल के अल्लाह के फजल करम से 65 से ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं और उन ज़खायर के बारे में हमारी तरह दुश्मन भी पूरी तरह वाकिफ था। इसीलिए हर वक्त वो हमारी सरजमीन पर कब्जा करने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाता रहता था। ताज़ा तरीन मालूमात क्या है पाशा? सुल्तान मौसम, हमने जो वक्त तश्कील दिया है उसने बितलिस नदी के करीब तेल के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। और हमारे मुअय्यन करदा रस्तों की क्या सूरत हाल है तहसीन पाशा? सुल्तान मौसम, दरियाए दजला और सीर्त के अतराफ में तहकीकात की गई हैं। नताइज हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक हैं। वहां पर भी तेल के ज़खायर पाए गए हैं। दरियाए दजला की सतह बुलंद होने की वजह से साहिल के करीब तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन उनका कहना है कि दरिया के आसपास के पहाड़ों में तेल के ज़खायर मौजूद होने का कवी इम्कान है। उन पहाड़ों की बुलंदी 800 से 900 मीटर तक है। अगर हम तेल निकाल भी लें तो उसकी नक्लो हमल में बहुत दुश्वारी पेश आएगी। सुल्तान मौसम, वो मुश्किलात जो हम बर्दाश्त करेंगे वही इस रियासत के रोशन मुस्तकबिल की जामिन होंगी पाशा। फौरी तौर पर खुसूसी वफ्द तश्कील दीजिए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। वो वफ्द इस बात को यकीनी बनाएगा कि तेल की नक्लो हमल आसानी से की जा सके और इस मंसूबे के तमाम अखराजात हम अदा करेंगे। बहुत बेहतर सुल्तान मौसम। तेल एक ऐसी नेमत है जिससे जुग्राफियाई हुदूद तब्दील हो सकती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ये सरजमीन तेल की इस नेमत से मालामाल है। किरकुक से नेमरुद तक, तिलकैयार से बिस्मिल तक का इलाका बहुत अहम है। बगदाद से मूसल तक तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ये ज़खायर जिस कदर हमारे लिए सूदमंद हैं, उतने ही दुश्मन के लिए खतरा भी है। इसलिए उनकी आंखें और कान हम पर हर वक्त लगे रहेंगे। वो इन ज़खायर को हमसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुल्तान मौसम, जब जर्मन रेलवे की तामीर कर रहे थे तो आपने तिलकैयार के ज़खायर की हिफाजत के लिए मूसल के ज़खायर को अपनी जाती मिल्कियत में ले लिया था। नए आलमी निजाम में जो तेल का मालिक होगा वही पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और इसी वजह से हम इन ज़खायर के इंतजाम का हक
सरकारी खजाने को देंगे। मगरिब की नजरें हर वक्त पाए तख्त के साथ साथ मेसोपोटामिया और अफ्रीका पर हैं। इसी वजह से हमें हर वक्त मोहतात रहना होगा पाशा, हर वक्त। बजा फरमाया सुल्तान मौसम। समझे बेटा, यूनान के साथ सुलह करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि हमारे पास मौजूद तेल के ज़खायर हासिल करने के लिए दुश्मन को जंग का मौका न दिया जाए। मैंने सब लिख लिया है पाशा। अगर आप इजाजत दें तो मैं सुल्तान मुअज्जम की बेल अरबे में जिलावतनी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। सुल्तान अब्दुल हमीद के उन दिनों के बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? उन्होंने अलातीनी हवेली और बेल अरबे में बहुत से मसाइब झेले। अल्लाह का शुक्र है कि उसने बेवतन नहीं किया हमें, और इस वक्त हमारे पास एक नौजवान जमहूरी रियासत है और इसमें कोई शक नहीं कि ये देर तक कायम रहेगी। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जमहूरियत राइज करने वाले अफराद ने सुल्तान मुअज्जम के कायम करदा मकातिब में ही तालीम हासिल की। तलत पाशा ने सुल्तान मुअज्जम से बेल अरबे में मुलाकात की थी, क्या ये सच है पाशा? क्या ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल। तलत पाशा अपने एक वफ्द के साथ जंग अजीम के दौरान सुल्तान मुअज्जम से मुलाकात के लिए गए थे और जंग के बारे में मुशावरत भी की थी, और रियासत के मुस्तकबिल की खातिर सुल्तान मुअज्जम ने उनकी मदद भी की। तलत पाशा अपने एक वफ्द के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर लेकर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम बेटे, आपकी जवानी सलामत रहे। रियासत जिस हाल में है उसने बूढ़ा कर दिया है। आइए बैठिए, खड़े क्यों हैं? बिस्मिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि आलमी जंग जारी है। हमारे सरबराह सुल्तान रिशद, हमारे भाई रिशद साहब, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। बरतानवी बहरिया का रुख चनक किले की तरफ है। वो समंदर की तरफ से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। पाया तख्त में मौजूद खानदान के अफराद को बुरसा मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है, और सुल्तान रिशद साहब की ख्वाहिश है कि आप भी बाहिफाजत बुरसा मुंतकिल हो जाएं। तो तबाही दरवाजे तक आन पहुंची है। बदकिस्मती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं तलत बेटे, लेकिन सियासत के घिनौने खेल शुरू हो चुके हैं। अगर आप दाखिली उमूर दुरुस्त करने में लगे हों तो खारजी उमूर नजरअंदाज हो जाते हैं। हमने हमेशा एक आंख दाखिली उमूर पर मरकूज रखी और दूसरी आंख खारजी उमूर पर। आपने जर्मनी की तरफ से जंग में शामिल होकर गलती किया बेटे। लेकिन जर्मनी तो आपका सबसे बड़ा इत्तेहादी था। बिल्कुल, ये तवाजुन कायम करने के लिए था। हमने बरतानिया और रूस के खिलाफ जर्मनी की हिमायत की और हमने जर्मनी को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन आपको इस जंग में शामिल ही नहीं होना चाहिए था। जंग नागुज़ीर थी। अपने 33 साल दौरे हुकूमत में हमने इस बेड़े को ऐसी कितनी ही नागुज़ीर जंगों से वापस मोड़ा है। दूसरी बात, अगर आप इसमें शामिल होने पर मजबूर थे तो उस्मानियों को एक जमीनी रियासत होने के नाते जर्मनी और
ऑस्ट्रिया के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। आपको बहरी ताकत रखने वाली रियासतों जैसे बर्तानिया और फ्रांस के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। क्या आपने इस बारे में नहीं सोचा बेटे? हम मजबूर थे। आपके ख्याल में क्या बर्तानिया कभी हमें अपने खेलों में शामिल होने देता? हो सकता था अगर दुरुस्त हिकमत अमली इख्तियार की जाती। तीसरी बात, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं बेटे। हमने चनक किले को इस तरह मजबूत किया है कि दुश्मन कभी भी उसे पार करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। और अगर वो चनक किला पार नहीं करते तो फिर रूस की भी मदद नहीं कर सकेंगे। आपने चनक किले के इंतजाम में कोई तब्दीली तो नहीं की बेटे? हर्बिया के अरकान ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन आपकी तामीर करदा बुनियाद अब भी मौजूद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब असल बात की तरफ आते हैं। आप हमें कह रहे हैं कि हम पाए तख्त छोड़कर चले जाएं। जब हमारे दादा फातेह सुल्तान ने इस्तांबुल फतह किया तो उस वक्त बाज़ंतीनी शहंशाह कुस्तुनतुनिया किले की दीवार के अंदर जंगी लिबास में पाया गया था। हम उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी के जानशीन सुल्तान अब्दुल हमीद हैं। क्या आपके ख्याल में हम बाज़ंतीनी शहंशाह की तरह बुज़दिल हैं? माज़अल्लाह अगर दुश्मन चनक किला पार कर भी ले तो भी वो हमारे जस्ते खाकी को रौंद कर इस्तांबुल में दाखिल हो पाएगा। ना तो हम फरार होंगे ना ही हथियार डालेंगे। शायद कि हम तन्हा उन्हें रोक ना पाएं। और मुस्तकबिल में अगर दुश्मन इस्तांबुल पर काबिज हो भी जाता है तो तारीख में हमारा फैसला पढ़ने वाले जब ये पढ़ेंगे कि हम आखिरी वक्त तक लड़ते रहे तो उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। अब तलत बेटे, आप जाइए और हमारे भाई को हमारा फैसला बता दीजिए। जब मैं खुद इख्तिदार में आया तो मुझे एहसास हुआ कि आपके कंधों पर कितना बोझ होगा। हो सकता है कि उस दिन कहने के लिए उनके पास बहुत कुछ हो और पूछने के लिए कई सवालात। ताहम ना ही सुल्तान मुअज़्ज़म ने कुछ पूछा और ना ही तलत पाशा ने कुछ कहा, लेकिन वो दोनों जानते थे कि रियासत तबाही के दहाने पर खड़ी है। कुछ साल यूं ही गुजर गए, लेकिन चनक किले पर कब्जा न हो पाया। सुल्तान मुअज़्ज़म का कहा दुरुस्त हुआ, लेकिन उस्मानी फौज और उसके इत्तेहादियों को आलमी जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुल्तान मुअज़्ज़म इस्तांबुल पर कब्जा होता न देख पाए। बस ये सब किस्मत के खेल हैं। बहुत अच्छा हुआ कि जब फ्रांसीसी और बरतानवी इस्तांबुल में दाखिल हुए तो ये अफसरदा मनाजिर सुल्तान मुअज़्ज़म ने ना देखे। पाशा, अगर सुल्तान अब्दुल हमीद खान तख्त नशीन रहते तो क्या होता? वही जो तकदीर में लिखा था, लेकिन आलमी जंग में हमें ऐसी शिकस्त न देखनी पड़ती। जब आइन के इतलाक का ऐलान हुआ और सुल्तान मुअज़्ज़म को माजूल कर दिया गया तो यूनान ने मुल्हिका इलाके अपने कब्जे में ले लिए। बल्गारियों ने खुद मुख्तार रियासत का ऐलान कर दिया और ऑस्ट्रिया बोस्निया पर काबिज हो गया। तराबलुस, लबनान, इराक और पूरा रुमेलिया चला गया। उसका नतीजा ये हुआ कि हम बड़ी मुश्किल से अनातोलिया ही को बचा सके। जमहूरिया तुर्की को कायम करने वाले वही लोग थे जिन्होंने सुल्तान मुअज़्ज़म के मदारिस से तालीम हासिल की थी, क्योंकि सुल्तान मुअज़्ज़म ने हमेशा काबिल तुलबा पर तवज्जो दी और साथ दिया उनका। सुल्तान मुअज़्ज़म की वफात कैसे हुई थी पाशा? उसी शान से जिस तरह उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। उनके तबीब ने मुझे बताया था
उनकी उम्र 76 साल हो चुकी थी और ये बात 5 फरवरी 1918 की है। ठंड की वजह से अलील हो गए थे वो। अलालत की वजह से उनके मैदे में भी तकलीफ हो गई थी और सांस लेने में भी दुश्वारी थी। इसके बावजूद भी उनकी इबादत में कोई खलल ना आया। वो रोज गर्म पानी से गुस्ल फरमाते। उस दिन भी सबके मना करने के बावजूद गुस्ल किया उन्होंने। सुल्तान मौसम, आप कोई आरामदेह लिबास पहन लीजिए। तबीब नहीं आए कि अब तक? आने वाले हैं। हमारा कोट दे दीजिए, हम उनका सामना इस तरह नहीं करना चाहते। वो एक बहुत मोहतरम इंसान थे, हर एक की इज्जत करते थे। अपनी वफात के दिन भी तबीब के सामने मौजू लिबास के बगैर जाना मुनासिब न समझा उन्होंने। जब नमाज का वक्त हुआ तो अपने ज़ौफ़ के बावजूद खुशो खुजू के साथ नमाज अदा की। अपनी नमाज में वो कभी भी किसी किस्म का खलल नहीं आने देते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह। क्या तबीब उनके लिए कोई इलाज तलाश नहीं कर पाए पाशा? बेटा, दुआ में हर चीज का इलाज मौजूद है, लेकिन मौत तो बरहक है। रासिम बेटे, आपके हाथों का बोसा लेना चाहता हूं मैं। रासिम बेटे, इजाजत दीजिए। कहा सुना माफ कीजिएगा। लगता है आपको हमारी शिफायाबी की कोई उम्मीद नहीं रही। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बहुत खिदमत की बेटे, और हमने अपनी कौम की खिदमत की कोशिश की, लेकिन कौम ने हमारी तमाम खिदमत को फरामोश कर दिया। बस यही गम है कि एक ही आन में उन्होंने सब कुछ भुला दिया। आप मत भूलिएगा बेटे, हमने जो कुछ किया अपनी कौम के लिए किया, अपनी कौम की सलामती और खुशहाली के लिए किया। अपनी कौम को सर बुलंद रखने के लिए किया। आप ये मत भूलिएगा बेटे। इंशाअल्लाह मैं याद रखूंगा। मलिका सालेहा को बुलाइए। कहा सुना माफ कर दीजिएगा मलिका।
हम पर आपका कोई वाजिबुल-अदा हक नहीं सुल्तान मौसम। आप हम पर अपना हक माफ कर दीजिए। मुश्किल वक्त देखा आपने। वो हमारी तकदीर थी। हमें दुआओं की किताब दीजिए। हम पैगंबर अकरम पर दुरूद और सलाम भेजना चाहते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। पाए तख्त के उफक पर अल्लाह अकबर की सदाएं थी। ऐलान हो रहा था कि अब्दुल हमीद खान रहलत फरमा गए। हमारा गुलिस्तान वीरान हो गया और रियासत यतीम हो गई। अगर उन्हें एक और जिंदगी अता हो जाती तो वो उसे भी रियासत के लिए वक्फ कर देते। हमेशा कायम रहने वाले रब हमारे सुल्तान पर रहमत फरमा। उनके जाने से पूरी उम्मत मुस्लिमा यतीम हो गई है। या इलाही, हम गवाह हैं कि तेरे बंदे सुल्तान अब्दुल हमीद ने तेरी बंदगी का हक अदा किया और तेरे बंदों के भी हुकूक पूरे किए। उस पर अपना लुत्फ व करम नाजिल फरमा। तेरी मशीयत ने उसे हमसे जुदा कर दिया। अब तू उसे अपनी बहिश्त में जगह अता फरमा। उन्हें जिला वतन किया गया, एक कमरे में कैद किया गया, लेकिन कौम के दिल से उनकी मोहब्बत न निकल पाई। हर जानिब उनके चाहने वालों का एक समंदर था। एक अजीम सुल्तान दुनिया से रुखसत हो रहा था। एक शानदार दौर इख्तिताम पजीर हुआ। उनका जनाजा एक अजीम शान जनाजा था। उनकी तदफीन एक सुल्तान की हैसियत से सुल्तान महमूद खान और सुल्तान अब्दुल अजीज के साथ की गई।
लोग जब तारीख की हकीकत जानेंगे तब वो आपको पहचानेंगे अजीम सुल्तान। एक दिन आएगा जब तारीख की जंजीरें टूट जाएंगी और सब इस हकीकत को पालेंगे, और जब वो वक्त आएगा तो बहुत पछतावा होगा उन्हें। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम। एक दिन उन्होंने मुझे अपना एक ख्वाब सुनाया। उन्होंने देखा कि वो एक ना खत्म होने वाली राहदारी में मौजूद हैं। मैं सुल्तान सुलेमान बिन सलीम हूं। मैंने 46 साल हुकूमत की, 13 मुहिम्मात सर की। बल्ग्राद, रोडोश, हंगरी और इस तरह के कई शहर अपनी तलवार के जोर पर फतह किए।
इस सफर में हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं अब्दुल हमीद खान। तुम्हें ये सफर जारी रखना होगा। मैं सुल्तान बयाज़त का बेटा सलीम हूं। मैंने 8 साल हुकूमत की। इन 8 सालों में मैंने सरजमीन को 2 गुना वुसअत दी। मैंने अनातोलिया में इत्तेहाद कायम किया, मिस्र को फतह किया, खादिम हिजाज होने का मर्तबा पाया, खिलाफत का परचम हमारे हाथ में आया। इस सफर में हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं अब्दुल हमीद खान। तुम्हें यह सफर जारी रखना होगा। मैं सुल्तान मुराद का बेटा महमद हूं। मैंने इस्तांबुल फतह किया, मुझे अबुल फतह कहा जाता है। फातिह मेरा लक़ब है। बोस्निया, समंदरिये, अल्बानिया, तराबजोन और सिनोप को मैंने फतह किया। अतालिया की और टोरंटो बंदरगाह को हासिल किया। मैंने सल्तनत पर अपनी धाक बिठाने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम का परचम सर बुलंद करने के लिए हुकूमत की। इस सफर में हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं अब्दुल हमीद खान। तुम्हें यह सफर जारी रखना होगा। मैं सुल्तान उस्मान बिन अर्तुरुल हूं। मैंने चिनार के दरख्त का बीज बोया, एक रियासत कायम की। मैं इस रियासत का पहला हुक्मरान था और तुम इस दरख्त के आखिरी पत्तों में से होगे अब्दुल हमीद खान। खिजा में पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन बहार में नए पत्ते उग जाते हैं। इंशाअल्लाह।